हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके क्लास 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों इसके सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका दोस्तों जो पेपर है वो 100% दोस्तों सही जाएगा, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों पर क्या छा जाता है? तो बसंत ऋतु के आने पर दोस्तों आपको पता है हरियाली छा जाती है। तो हरियाली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही थी? तो सदियों से कौन कहानी सुनाती आ रही थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बदलू लेखक को अच्छा लगता था। तो क्यों अच्छा लगता था दोस्तों? इसमें ऊपर का क्वेश्चन रह गया है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्यों बताया? साइकिल चलाने को क्यों बताया था? साइकिल चलाने को क्या बताया था? तो साइकिल चलाने को क्या बताया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आज़ादी। तो व्यक्तिगत जो पर्सनल जो आज़ादी होती है एक महिला के लिए, वो क्या होती है, वो बताई थी साइकिल चलाने से। तो आ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बदलू लेखक को अच्छा क्यों लगता था? तो बदलू लेखक को अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि वह दोस्तों रोज़ एक दो गोलियां बना देने के कारण। तो रोज़ एक दो गोलियां क्या है, वो बना देता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पहली बोलती फिल्म के निर्देशन कौन थे? तो पहली बोलती फिल्म के जो निर्देशक डायरेक्टर जो थे उनका नाम क्या था दोस्तों? अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर एम ईरानी इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गोपियों ने यशोदा की शिकायत किससे की? तो गोपियों ने यशोदा को शिकायत की। तो यशोदा को किसकी शिकायत की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, श्री कृष्ण की शिकायत की थी। तो श्री कृष्ण की गोपियों ने शिकायत की थी यशोदा माँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे, एमए पास करने के बाद भी रमेश नौकरी पाने हेतु मारा मारा फिर रहा है। तो मारा मारा फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इधर उधर ठोकरें खाते फिरना। इधर उधर ठोकरें खाते फिरना इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा की बहन स्कूल जाती है। तो रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो रेखांकित शब्द क्या है? इसमें बहन है, और बहन का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? बहनें। क्या होता है? बहनें होता है। तो ऑप्शन आ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो अनंत से मिलन का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों? अदृश्य परमात्मा से मिलना, मिलने से। अदृश्य, क्योंकि परमात्मा हमें नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए अदृश्य परमात्मा से मिलना ही क्या होता है? अनंत से मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस प्रकार लिखना में आवट शब्द आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट बनता है, इसी प्रकार आवट से बनने वाले दो शब्द, तो बनना का क्या हो जाएगा? बनावट हो जाएगा। और सजना का क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। और घबराना का क्या होता है? घबराहट होता है। और लिखना का क्या होता है? लिखावट होता है। तो ऐसे आप, लिखावट तो है इसमें, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द के दो वाक्यों में, शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कैसे करेंगे? राम की लंबाई श्याम से 2
2 इंच बड़ी है या 2 मीटर बड़ी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कोई भी लंबाई लिख सकते हैं, जैसे विशाल की लंबाई राजेंद्र से अधिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बचपन, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों राम का पूरा बचपन खेलने कूदने में ही गुजर गया। नेक्स्ट है जमीली बीवी ने क्या चलाना शुरू किया था, तो जमीली बीवी ने क्या चलाना शुरू किया था, तो इसका सभी को पता है क्या चलाना शुरू किया था, साइकिल चलाना शुरू किया था। तो साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागिन सी भुई लोटी, भुई शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भुई शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भूमि। क्या होता है, भूमि या धरती, तो धरती इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। कोरी क्या कर रहा था, तो कोरी क्या कर रहा था दोस्तों, कोरी सूत काट रहा था। तो क्या कर रहा था दोस्तों, सूत काट रहा था। सूत को क्या कर रहा था, काट रहा था कोरी। और किसके लिए काट रहा था, तो राजा के लिए काट रहा था। नेक्स्ट है गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य है, क्यों है, तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सीट बेल्ट बांधने से आपको कोई भी चोट नहीं आएगी अगर आपका एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है तो। और यदि आप मोबाइल पर बात करेंगे तो आपका दोस्तों जो ध्यान है वो भटक जाएगा और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट बांधना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है और दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है, तो दीवाने शब्द देश के वीर जवानों के लिए हुआ है, देश के वीर जवानों के लिए हुआ है। और दोस्तों देश के जो जवान हैं उनका लक्ष्य क्या है, देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना ही उनका क्या होता है, लक्ष्य होता है। और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब प्रथम उद्देश्य होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और दोस्तों आज आपका शहीद दिवस है, तो दोस्तों शहीद दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो सब पर्यायवाची लिखना है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। क्या होता है, सागर होता है। और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, सूरज होता है, सूर्य होता है। और पर एक एक प्रयोग भी लिखना है, प्रयोग भी लिख सकते हैं। तो सागर के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं। ऐसे ही सूर्य का क्या होता है, रवि भी होता है। तो आज रवि बिल्कुल हमारे सर पर है। तो ऐसे आप कैसे भी लिख सकते हैं। सोना का क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण होता है। तो स्वर्ण के आभूषण रजवाड़ों की पहली पसंद होती है। ऐसे ही हाथी है, हाथी का क्या होता है दोस्तों, हाथी का होता है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गज। क्या हो जाएगा, गज, गजानन जो भी है। तो ऐसे आप बनावट की दृष्टि से गज क्या होता है, सबसे भारी जानवर होता है या पशु होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहा है, तो कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहा है, तो कवि घास के माध्यम से कहना चाहता है कि मनुष्य को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास क्या होती है, छोटी होती है। तो मनुष्य को क्या है, घास है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोटा या कमज़ोर समझ लिया जाए, क्योंकि शक्ति और अवसर पाकर पैरों तले घास के तिनके की तरह वह भी हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचा सकता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन किन के बारे में प्रयोग किया गया है, तो मोटे मोटे किस काम के हैं, तो इसमें दोस्तों जो आलसी बच्चे हैं उनके लिए यह शब्द आया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकर पर आश्रित रहते हैं और स्वयं कोई भी काम नहीं करते हैं।
और वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पी कर ही मोटे होते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आपके विचार में अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? तो पुराना लोटा क्यों खरीदा था उसने? तो हमारे विचार में पुराना लोटा इसलिए खरीदा था क्योंकि उसके पड़ोस में मेजर डगलस से पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी थी और वह हिंदुस्तान आने पर भी यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। अब यह कांग्रेस इस अकबरी लोटे को खरीद कर ले जाना चाहते थे और वहाँ के लोगों को भी दिखाना चाहते थे और बढ़िया चीज़ें खरीद कर ले जाना चाहते थे, इसलिए वो क्या है उन्होंने खरीदा था। मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? स्वच्छता की क्यों आवश्यकता है? तो स्वच्छता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर दोस्तों हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, हमारा वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो हमें दोस्तों कोई भी बीमारी नहीं होगी और दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर में दोस्तों ताजगी रहेगी और हम दोस्तों कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और गंदगी व कचरे के कारण हमारा शरीर क्या है, प्रभावित हो सकता है और बीमार भी हो सकता है। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कोई भी अथवा में दो है तो दो में से कोई भी एक की कर देना है। ऐसे ही ये गद्यांश है, गद्यांश में आपको इसके आंसर बताने हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, बूंद की उत्पत्ति कब और किससे हुई है? तो बूंद की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? तो बूंद की उत्पत्ति अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पत्ति हुई है। भाप के रूप में कौन, कब और कहाँ घूम रही थी? तो भाप के रूप में अरबों वर्ष पहले उन्होंने देखा कि अरबों वर्ष पहले क्या है, तो यहीं पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको ढूंढ के कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, भाप निम्न में से विपरीत अर्थ शब्द के गद्यांश को ढूंढकर बताइए। प्रतिक्रिया का क्या होता है? क्रिया होता है। प्रतिक्रिया का विपरीत क्या होता है? क्रिया। और अप्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ये भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है तो प्रधानाचार्य को आपको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, या फिर अथवा में आप दोस्तों किसी पर संवाद भी लिख सकते हैं जिसमें आप 8 पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। जैसे, मोहन, अरे गोपाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पास के पार्क में हम 3-4 चक्कर लगाने आ रहा हूँ। तो ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी कोई भी बोलचाल को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी एक पर निबंध। जीवन में अनुशासन की महत्वता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा प्रिय त्योहार और दहेज प्रथा। इसके साथ दोस्तों आपको मेरा प्रिय अध्यापक भी लिख सकते हैं। और दोस्तों गाय पर भी निबंध आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण, प्रदूषण, बेरोजगारी, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।